नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, इस टाइम पर सबसे ज़्यादा खबरों में देखने को मिल रहा है कि अगर आप यूपीआई के थ्रू 2000 रुपये से अधिक का पेमेंट करते हैं तो आप पर जीएसटी लगेगा, और अगर उससे नीचे पेमेंट करते हैं तो आप पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। ये सबसे ज़्यादा खबरों में है। और इसमें क्या सत्यता है, इसको लेकर के गवर्नमेंट ने भी ऑफिशियल नोटिस भी जारी कर दिया है कि आखिरकार लगेगा या नहीं लगेगा, और इसके साथ साथ जीएसटी किस किस जगह पर लग रहा है और किस जगह पर नहीं लग रहा है, और यूपीआई किस तरीके से काम कर रहा है और इस पर जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा। सरकार ने इसका पूरा स्पष्टीकरण दिया है। चलिए समझ लेते हैं इस खबर को कि इस खबर में क्या सत्यता है। आपको 2000 रुपये से ऊपर जीएसटी देना होगा या नहीं देना होगा, इस वीडियो में समझ लेते हैं। मेरा नाम है सचिन और कंसीडर आईएएस की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए बात करते हैं खबरों में क्यों है। तो 2000 रुपये से अधिक के यूपीआई लेन देन पर जीएसटी सरकार ने जारी किया स्पष्टीकरण। यानी अगर आप 2000 रुपये से अधिक का यूपीआई लेन देन करते हैं तो उस पर आप पर जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा, सरकार ने हाल ही में इसका स्पष्टीकरण दिया है। सरकार ने उन अटकलों पर स्पष्टीकरण जारी किया है कि 2000 रुपये से अधिक के यूपीआई लेन देन पर जीएसटी लागू होगा या नहीं होगा, इसके बारे में अपना पूरा स्पष्टीकरण सरकार ने दिया है। चलिए खबर के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो पीआईबी की एक विज्ञप्ति में वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सरकार के द्वारा 2000 रुपये से अधिक के यूपीआई लेन देन पर वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी लगाने पर विचार किए जाने वाले जो दावे हैं वो सब के सब झूठे और निराधार हैं। वर्तमान में सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। यानी वित्त मंत्रालय की तरफ से पीआईबी जो सरकारी न्यूज़ एजेंसी है उसकी तरफ से वित्त मंत्रालय ने कहा है कि जिस तरीके से ये खबरें फैल रही हैं कि 2000 रुपये से ऊपर जीएसटी लगेगा, फिलहाल ऐसे कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं आया है और ना ही इस पर सरकार विचार कर रही है। ये सब झूठे और निराधार हैं। वित्त मंत्रालय की विज्ञप्ति में कहा गया है कि जीएसटी कुछ उपकरणों का उपयोग करके किए गए भुगतान से संबंधित मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी एमडीआर जैसे शुल्क लगाए जाते हैं। यानी पर्सन टू मर्चेंट अगर पेमेंट करते हैं तो उस पर कुछ डिस्काउंट रेट लगता है या एमडीआर जो लगता है सरकार लगाती है वो लगाया जाता है। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि 2000 रुपये से अधिक पर आपसे जीएसटी वसूला जाए। जनवरी 2020 से प्रभावी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी ने 30 दिसंबर 2019 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से व्यक्ति से व्यापारी यानी P2M और यूपीआई लेन देन पर से एमडीआर हटा दिया है। यानी 2019 से प्रभावी जो सीबीडीटी है उसने 30 दिसंबर 2019 के बाद एक सरकारी राजपत्र जारी करते हुए जो एमडीआर लग रहा था पर्सन टू मर्चेंट के थ्रू यूपीआई लेन देन पर, तो अब उसे एमडीआर को अब हटा दिया है। क्योंकि वर्तमान में यूपीआई लेन देन पर कोई एमडीआर नहीं लिया जाता है और इसलिए लेन देन पर कोई जीएसटी लागू नहीं होगा। यानी सरकार इस टाइम पर एमडीआर तक नहीं ले रही, तो आप किस आधार पर कह सकते हैं कि सरकार जीएसटी आपसे वसूल रही है। सरकार यूपीआई के माध्यम से डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। यानी सरकार चाहती है कि वो यूपीआई को बढ़ावा दे और उसके जरिए अधिक से अधिक लेन देन करवाए, तो वो उस पर जीएसटी क्यों लगाएगी। ये सबसे ज़्यादा सोचने वाली बात है। और सबसे ज़्यादा सरकार ने इसी का दावा किया है कि सरकार ऐसा कुछ भी नहीं करने जा रही है। जितनी भी खबरें आ रही हैं वो सब झूठी और भ्रामक हैं। यूपीआई के विकास को समर्थन देने और उस बनाए रखने के लिए वित्त वर्ष 2021-22 के एक प्रोत्साहन योजना शुरू की गई थी 21-22 से। और यह योजना खास तौर पर कम मूल्य वाले यूपीआई यानी P2M लेन देन को लक्षित करती है, जिससे छोटे व्यापारियों को लेन देन लागत कम करने और डिजिटल भुगतान में व्यापक भागीदारी नवाचार को बढ़ावा देने पर लाभ मिलता है। यानी जो सरकार के द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में एक योजना शुरू की गई थी यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए, उसे प्रोत्साहन देने के लिए, तो इसके तहत जो मर्चेंट टू पर्सन जो पेमेंट करता होता था, जो छोटे व्यापारी थे जो यूपीआई के थ्रू लेन देन करते थे और उनके डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा एमडीआर दिया जाता था, जिससे जितने भी मर्चेंट्स हैं वो आसानी से और अच्छी तरीके से यूपीआई का उपयोग कर पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल पेमेंट का उपयोग हो। अब यूपीआई को सरकार ने प्रोत्साहन दिया है। पिछले कुछ वर्षों में इस योजना के तहत कुल प्रोत्साहन भुगतान यूपीआई डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसका उपयोग सरकार इसलिए कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दिया जाए। कैश पेमेंट करते हैं उसको
समाप्ति के तौर पर ले आना और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और उसे बढ़ावा दे रही है। और पिछले कुछ वर्षों में इस योजना के तहत आवंटन इस प्रकार रहा है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में 1389 करोड़ और वित्तीय वर्ष 2022-23 में 2210 करोड़ और इसके साथ साथ 2023 का जो 23-24 का जो वित्तीय वर्ष है उसमें 3631 करोड़ रुपए का यूपीआई के जरिए लेन देन किया गया है। अब एशियाई वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2023 में वैश्विक रियल टाइम लेन देन में भारत की हिस्सेदारी 49% बढ़ गई है। यानी यूपीआई का जिस तरीके से उपयोग वर्ल्ड स्तर पर हो रहा है, भारत की हिस्सेदारी यूपीआई के थ्रू वैश्विक स्तर पर 49% तक बढ़ गई है, ऐसा कहा गया है एशियाई वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट के अनुसार, जो डिजिटल भुगतान नवाचार में वैश्विक नेता के रूप में अपनी स्थिति की पुष्टि करता है और यूपीआई लेन देन में मूल्यों में जिस तरीके से वृद्धि हो रही है वो आए दिन देखने को मिल रही है। जो वित्तीय वर्ष 2019-20 में 21.3 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर के 2025-26 तक 260.56 लाख करोड़ रुपए तक हो गई है। यानी देख सकते हैं कि बीते कुछ ही सालों में जिस तरीके से यूपीआई का डिजिटल पेमेंट का और बड़ा भागीदारी बढ़ती जा रही है वैश्विक स्तर पर, ये अपने आप में सराहनीय है। और भारत डिजिटल पेमेंट के मोड में वर्ल्ड वाइड स्तर पर 49% एरिया कवर कर चुका है और विशेष रूप से P2M लेन देन यानी 9.3 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। यानी पर्सन टू मर्चेंट लेन देन है वो भी 9.3 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो डिजिटल भुगतान विधियों में बढ़ते व्यापारी अपनाने और उपभोक्ता का विश्वास को दर्शाता है। यानी इस तरीके से पेमेंट व्यापारी हैं वो पेमेंट कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं डिजिटल जो पेमेंट है उसमें उपभोक्ता की और व्यापारियों की विश्वास को दर्शाता है कि हाँ, हम इस पर भरोसा कर सकते हैं और इसके जरिए जितना चाहे हम पेमेंट कर सकेंगे और इससे हमें किसी प्रकार का कोई लॉस नहीं होगा। और ये सरकार की एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन नीति है। तो दोस्तों, इस वीडियो हमने समझा कि अभी हाल ही में ये सबसे ज़्यादा खबरों में रहा है कि 2000 रुपये से ऊपर आपसे जीएसटी लिया जाएगा और 2000 से नीचे आप पेमेंट करेंगे यूपीआई के थ्रू तो आपसे जीएसटी नहीं लिया जाएगा। ये खबर सरासर झूठी है और पूरी तरीके से भ्रामक है। सरकार ने भी पीआईबी के थ्रू सरकार के वित्त मंत्रालय ने नोटिस जारी करके कहा है कि ये सब जानकारी और जितनी भी सूचनाएं फैलाई जा रही हैं वो सब भ्रामक हैं और सरकार ऐसे किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है और ना ही ऐसा करेगी, क्योंकि सरकार पिछले टाइम पर जब सरकार ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए एमडीआर को शुरू किया था, जिसे अब सरकार ने फिलहाल कुछ वर्षों पहले बंद कर दिया है, तो सरकार जीएसटी कैसे ले सकती है, इसका कोई औचित्य नहीं है। ये सब जितनी भी खबरें आपको देखने को मिल रही हैं वो सब झूठी हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोज़ के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नए और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।